चलिए आप ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अब आप हमको देख सकते हो। चलो, बहुत बारीकी से आज मैथ हम लोग सीखे। देखिए 10th में हम कल जो आपको पढ़ाए थे, मतलब वीडियो कल हम बना के ऑलरेडी इसको डाल चुके थे, ठीक है। तो अब जो आगे होगा वो वाला आप पढ़ेंगे। जैसे क्लास में हम बाद में पढ़ाते हैं और मतलब वीडियो पहले ही बना देते हैं कि वीडियो बना के डाल देंगे कल इसको, मतलब आज डाल देंगे, आप देख सकते हो। देख कल मतलब 9th का, बेसिकली ये क्लास जो है ना 9th का है, 9th का चल रहा है। 9th में हम लोग पढ़े अभी आयतन, क्या पढ़े हैं, आयतन। और आयतन में देखिए बहुत सारा चीज होता है, ये कोई चीज नहीं। आप अगर 9th में हो तो ये नहीं कि आप सिर्फ 9th में हो तभी पढ़ोगे तो ये काम आएगा, नहीं। कहीं पर भी रहोगे ना, किसी भी कंपटीशन से लेकर 8वां 6वां 7वां 9वां 10वां कहीं पर भी हो, तो आपको ये क्लास देखना है। नहीं देखिएगा बाद में फिर पछताइएगा, कहिएगा कि रे तेरी के कैसे पछताएंगे। देखिए ना कैसे पछताया जाता है, कैसे नहीं पछताया जाता है ना। आ जाओ। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, गाना पर ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े वैल्यूम, क्या पढ़े, वैल्यूम आयतन, है ना। आयतन में हम लोग पढ़े बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर लिखा है, सिलेंडर कितना लिखा है, सिलेंडर बोलिए, ठीक है। सिलेंडर हो गया, क्या होगा, सिलेंडर। आप इसको पढ़ रहे हो। अब सिलेंडर कैसे बनाना है ये आप जान चुके हो सर जी। अरे देखिए हम उठपटांग बना दिए, देखिए क्या सीधा बना लो, बहुत सुंदर बनाते हैं, आप समझोगे नहीं, बहुत सुंदर हम बना देते हैं, है ना। इसमें कुछ बात है जो आपको हमने बताया है, बता दिया है ना सर, सब कुछ बता दिए होंगे, हो ही नहीं सकता कि नहीं बताए होंगे। आज क्लास क्या है ना, थोड़ा बारीकी सीखिएगा, ठीक। हमने कल के मतलब पीछे वाला वीडियो में बताया था हमने कि आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए और संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, बात क्लियर। अगर क्वेश्चन अब यहाँ से घुमा दे, क्या कर दे, घुमा दे। मान लीजिए कहीं पर आपको हमने क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए त्रिज्या है 7, ऊंचाई मान लीजिए 3, ठीक है। तो क्या दिला मानना है खाली, तो इसका आयतन तो मान लीजिए 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 3, 3 से 3 7 के 21, 420 440, चलो 7 का 21 गुने होता है 22, 1 दूनी 2, 2 और 2 2 4, 4 और 2 हो गया 6 और 2 दूनी 4, 400 कितना हो गया 62। मान लीजिए आयतन हो गया 400 सर जी 62। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम क्वेश्चन यहीं से घुमाते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, हम पर नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा बढ़िया से, ठीक है। कहते हैं एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या है ना 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है ना, और उसका आयतन बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आयतन है ना 462 सेंटीमीटर क्यू है ना। तो ऊंचाई बताइए, देखिए क्या पूछा है आपसे इसमें, इस क्वेश्चन में क्या किया है आपके लिए कि दिया है त्रिज्या और त्रिज्या 9 देता, पहले समझिए, दिया है तो पहले इस पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखिए इस सब ठीक है चलते रहता है, थोड़ा माइंड रिप्लेस, माय गॉड। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा कि त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई क्या किया है, कुछ दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आयतन तो सर दिया है ना, तो मान लो हाथ बराबर हाथ होना चाहिए, 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 बात समझ गए ना। उंगली बराबर उंगली होनी चाहिए, उंगली बराबर उंगली। तो अब बताओ आयतन बराबर आयतन ही ना होगा सर, कहिएगा जी बबुआ। 400 कितना है 62, 462 ये ना है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। तो आयतन बराबर आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बताइए सही की गलत है। इसका मान कितना है 462। कहिएगा ये तो कर रहे हैं कि मतलब आयतन तो दिले है ना, तो आयतन आपने रखा है ना। चलो आयतन का आपने फॉर्मूला लगा दिया, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया है ना। चलो आयतन बराबर आयतन, हाँ ये फॉर्मूला बराबर ही होगा। तो कैसे, कहेंगे रे बाबू यहाँ ध्यान देते चले, मान लो तुमको कहता है कोई कि हाथ है,
क्या है? हाथ है। अब लोग हियमा से हाथ कहले, लोग कौनो हिया से हाथ कहले, कौनो लोग हेतने के हाथ कहले। तो लेकिन हाथ बराबर हाथ थे ना, हाथ बराबर हाथ, हाथ बराबर हाथ। ये तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आयतन बराबर आयतन, यानी कि आयतन का फॉर्मूला तो यही होता है, आयतन बराबर किसका आयतन? एक लंब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन ही होगा। बताइए सही कि गलत? है ना सही। चलो अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो पाई के मान, इसमें कहीं पर क्वेश्चन बोला है कि पाई के मान दूसरा कुछ ले लीजिए, नहीं ना बोला है। चलिए 22/7 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर का मान कहीं पर दिया है क्या? त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर होता है, कल वाला वीडियो आप उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर का भी लिखिएगा 7 बेर, मतलब जा 2 बेर, स्क्वायर मतलब 2 बेर। क्या ऊंचाई दिया है? कहिएगा न, ऊंचाई तो न दे ले है हो, तो ऊंचाई तो ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को हमने h मान लिया, ऊंचाई को क्या मान लिया हमने? h मान लिया। दैट्स क्लियर। अब देखिए बराबर 462 है। देखा 7 से 7 गल गल कि ना गल? गल। ऊपर देखो का है कटी। अब देखो है निचवा 1 निचवा 1 ई बराबर 22 सत्ते। देखो 22 सत्ते 100 शायद 56 हो कल 7 19 14 14 154 होते 7 19 देखो है ना। तो 154 से देखिए है ससुरा कट जाएगा 3 मरतबे। 154 के पहला 3 पढ़ेगा तो 12 और 16 1 3 3 1 4 462 आ गया। यानी कि h बराबर आप बोल सकते हो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। बताइए कितना आसान है ना, मैथ कितना आसान है ना, है कि नहीं? तो कहिएगा कि वाह का दिक्कत का बढ़िया है। तो यहाँ पर आपके पास ऊंचाई भी हो गया, क्या हो गया? त्रिज्या भी हो गया। आयतन तो ऑलरेडी दिया था, आयतन ऑलरेडी दिया था, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इसको हम मिटा दें। चलो थोड़ा देर हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट बात करता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, अब कहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है सर जी। आयतन हम न देते हैं, आप इसका त्रिज्या मिटा देते हैं। त्रिज्या मान लीजिए एक बेलन जिसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है ना, है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको हम बता रहे कि कितना हो जाएगा। मान लीजिए 2 × 22/7 × 7 × 3 7 से 7 का 22 66 66 36 8 22 चले 4 3 12 के 2 12 1 13 132। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको समझने का प्रयास। पहले क्वेश्चन समझिए। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए कितना आसान बात है ना। कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करें। आपके मन में एक सवाल यहाँ पर उठेगा। सवाल क्या उठेगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहिएगा ये तो मैं तो घुमा रहे हैं, हम घुमा थोड़े हैं, सिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए जब दे दिया ऊंचाई बराबर तो आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। क्या इसमें त्रिज्या कहीं पे दिया? कहिएगा त्रिज्या न दे ले है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में घुमा देता है। देखिए कितना बिजोड़ बात है। इधर देगा ऐसे, एक कोई भी आपको दे देगा, आयतन दे देगा, है ना, वक्र पृष्ठ दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ दे देगा, और कहेगा कि एक आयतन निकालो। कोई एक दे देगा, कोई एक पूछ देगा, और उसमें से वो गायब रख देगा। कौन गायब रखेगा? मान लीजिए कि एच गायब रखता है, चाहे आर गायब रखता है, तो पहले जो गायब है वही निकालने आना चाहिए ना सर जी। तब तो आप सीखोगे कि हाँ ये बराबर इतना होगा, ये बराबर इतना। बस इस तरह से हम चलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे हम लोग। तो कह रहा है कि आर बराबर मतलब त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या वक्र पृष्ठ दिया है ना, किसका दिया है? तो बेलन का। तो कहेंगे वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ है कितना? 132। तो 132 वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH होता है कि नहीं? हो गया, बात करते हैं। 132 से 132 रखेंगे, ठीक है। चलो 2 का 2 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर आपको दिया है क्या? आर नहीं दिया, आर को आर मान लेंगे। एच बराबर क्या दिया? तो 3 है तो 3 मान लेंगे, जबकि एक मान है 132। मतलब इतना कुछ कैला के बाद एक मान कहता हूँ 132 हो गया। कहिएगा वाह बहुत गुड आदमी,
चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा काटेंगे, ठीक है। कैसे काटेंगे, तो 44 और 44 तिरका 132 और 3 से 3 गए और 7 ने जाके गुना हुई, मतलब आर बराबर इस 7 ने जाके गुना हुई, मतलब 7 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे काटिएगा, दो ऐसे मान लीजिए, फिर से मिट के आके अपने बताते हैं ना, तो कहिएगा कि मास्टर वो अकेले अकेले बना लेता, अपनी समझ लेता। ऊपर देखिए, 2 के 2 गुने 22/7 गुने आर मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, एच बराबर आपको 3 दिया है तो 3 रखेंगे, एक का मान दे 132। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर देखिए, इस 7 जो है ना, इस आपके बाटा में 1 होगा, कुछ ना होगा, तो ये देखिए ऐसे रहे तो ये वाला ही में जाके गुना हो जाएगा, 32 गुने 7। तो आप इसको और इसको गुना करोगे कि नहीं करोगे। मान लो 4 3 बार कितना हो गया, 44 गो आई 3 यार गुना गुने ना है, तो 3 यार ए में गुना करना था, मतलब 3 से, तो 132 हो जातो, 132 आर आई बाटा 7 बन, तो हे में जाके गुना हो जाए, ठीक है, बराबर 132 आई गुना बा, तो 7 तो 7 हे नहीं आ जाए, आई गुना हे में चढ़ जाए, भागा में नहीं चल जाता, तो 132 कट गया, ये 7 ना बचा, तो आर बराबर कितना लोगे, 7 है कि नहीं, कोई दिक्कत है का, बना लोगे। तो यार आज देखिए, इस दूसरा क्लास, मान लीजिए तीसरा क्लास है, कल चौथा क्लास होगा, 5वां क्लास कराएंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, सबके सब एम बेलन वाला में, उसके बाद शंकु घन घनाभ सब पढ़ा देंगे, आराम से रहिए ना, 1 महीना के अंदर तो हम सब कुछ सुधार देंगे, लगातार होगा थोड़ा सा आई हट चलिए, होगा कि नहीं, आर आप निकालना सीख गए। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, सबका सबको उतारते चलिएगा कि आपको दिक्कत ना हो सके। अगर मैं बता दूं कि मेरे दिल में क्या है, तो सारा मैं बता चलिए आप बता दीजिएगा, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए ना, तो इसे बोर हो जाता है आदमी। 22 44 132 132 गुने 10 हो गया 100, ठीक है। यहाँ देखिए, मान लीजिए एक लंब वृत्तीय बेलन है ना, जिसका समपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो है ना, उसका ऊंचाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप तो बोला क्या है ना सर, संपूर्ण पृष्ठ, पहले इस बात को तो समझो कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर बराबर 1320, तो संपूर्ण पृष्ठ देले है, तो क्या हम लिखेंगे, चलिए आर बराबर कुछ दिया है क्या, त्रिज्या 7 देले है, बहुत गुड। ऊंचाई क्या देले है का, ऊंचाई तो आपको ज्ञात करना, कहिएगा ऊंचाई बराबर एच माना, हमने मान लेते हैं, मैथ में कुछ मान लेते हैं, एच बराबर एच ऊंचाई मान लिए, और ना माने तो वही लिख के उतारना दिया, हटा। चल तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1320, ये ना देले, मतलब संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ देले है, क्लियर। थोड़ा ध्यान दो सर जी, तो संपूर्ण का हम लोग फॉर्मूला लिखते थे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो क्या लेकर के याद रखिएगा, आपसे कहीं पर मैथ नहीं फंसने वाला है। चलिए इतना बराबर इतना दे दिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्लियर है। थोड़ा ध्यान दो, 2 का 2 रखेंगे गुना 22/7 गुना आर दिया है क्या, तो सर आर दिया है 7, चलिए इंटू आर का मान 7, एच का मान एच है, चलिए इसको घेर लीजिए, क्या कि एच हमको ज्ञात करना है, एच बराबर
मतलब ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। h बराबर h हो गया, जबकि 1320 इसका पूरा मान है कि नहीं। 7 से 7 को काट देंगे, काट दिए सर जी। इस 22 चौका, अच्छा 42 दूनी जाया ससुरा, 22 दूनी 44, क्या हुआ ये 44, अब इंटू हो गया 7 प्लस h हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान से, एकरा से एकरा में गुना, फिर एकरा से हे में गुना कर देंगे ना। चलो यहाँ पर गुना करके देखते हैं हम लोग। 4 सत्ते 28 के 8, और फिर 7 से 28 2 30 है ना, प्लस 44 गो h हो गया। ऐसे गुना करेंगे इसमें, फिर इससे और इसमें, ठीक है ना, बराबर 1320। 1300 क्या हो गया 20, ठीक है। अब ई वाला जो है ना, ई वाला ससुराल के में से घटेगा, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 44 गो h बराबर हो जाएगा 1320 माइनस 308 कर देंगे ना। चलिए 44 गो h बराबर, आप बोलो ये घटाओ सर जी, 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। एक दे दे बच्चा, एक में से 0 मतलब 1, आई 3 में से 3 गया तो 0, आई यहाँ 1 है तो 1 के होगा, मतलब 1012 हो गया, ठीक है। अब h के मान h बराबर 44 गो h है, तो आप बोल सकते हो कि गुना में तो ऑलरेडी भागा में जाएगा, मतलब 1012 अब बटा 44, 3 होना चाहिए, रुकिए 112 ही होगा यहाँ पर, 112 होगा तभी कट के हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। h बराबर होगा आपका 3 सेंटीमीटर। थोड़ा कहीं पर इसमें दिक्कत हो रहा, 308 हाँ 300, यहाँ 112 ही होना चाहिए, घट उठ के 1320 है का, अरे ससुरा के नाते का कहिए है अरे कुमार के नंबर बदले है का हो। चलिए यहाँ पर 3 ही आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं पर गलती हुआ होगा तो थोड़ा सा दिक्कत। 7 से 7 गया 22, 44 44 132 गुना 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1320, 1320 हो गया, ठीक से है यहाँ पर तो ठीक है। उसके बाद 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। ये अगर यहाँ से घटेगा 112 आएगा का, फिर 44 से 44 से भागा देंगे तो 44 3 आएंगे ना, कट रहा है वो 3 आना चाहिए, इसका 3 होगा। थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें कहीं पर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप देख लोगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, आज कल क्या करते हैं, आपको यहाँ पर अब कुछ पैसा लगेगा इसमें, पैसा मतलब समझ रहे हो। अब क्या कहेगा कि कहीं पर खोला जा रहा है, एक लंबी बेलन की जैसा एक गड्ढा खोला जा रहा है, तो वहाँ पर एक पर्दा किया जाएगा, मान लीजिए उस पर पेंट किया जाएगा, तो पेंट में लागत प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर क्यूब इतना है। चाहे कहीं पर आपको क्या क्या समझाया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको वो बात भी हम समझा देते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है सर, ठीक है, एक लंबवृत्तीय मतलब एक बेलन जैसी संरचना का एक गड्ढा खोदा जा रहा है। तो जब हम गड्ढा कोनेंगे सभी नीचे जमीन में, तो जमीन में से माटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जो निकलेगा वही तो आयतन हुआ, जो निकल गया ना वहां से कोड़ के निकाल लिए वो आयतन हुआ, फिर डाल दिए वही आयतन हुआ, मतलब अटेगा फिर निकलेगा वही आयतन होता है, ठीक है। आयतन में अब क्या कर देगा कि कहेगा, मान लीजिए 12 फीट है जिसकी त्रिज्या इतना है, चाहे डायमीटर इतना है, ठीक है, मतलब डायमेंशन वही डायमीटर, आप क्या करोगे इतना है तो कहोगे हाँ, ठीक है। अब उसमें कहेगा कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर ना 2 रुपया खर्चा है, 2 रुपया मतलब मटिया क्या लेके कहा, हाँ ये दिक्कत है। तो मान लीजिए 132 अगर आता है आपका आयतन निकल के, तो इसमें 3 से गुना कर दो, 3 से क्या कर दो गुना कर दो, सभी हो गया, इतना रुपया खर्चा हुआ। बात इस वाला क्लास हम आपको कल करा देंगे किसी भी हाल में, ठीक है। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप देख लोगे, है ना, माइंड ओवर। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, जय हिंद।